लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के सेशन से हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट वन में हम टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, रामसर वेटलैंड्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर बेस्ड एमसीक्यूज कवर करेंगे विद देयर ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस। सो लेट अस लर्न टुगेदर। फर्स्ट इज हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया। सो इंडिया में टोटल 106 नेशनल पार्क्स हैं। अगर हम नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि 573 है, दे आर डिफाइंड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो ये भी याद रखना है कि नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर डिफाइंड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जो कि 1936 में एस्टैब्लिश हुआ था एज हेले नेशनल पार्क। तो इसका जिम कॉर्बेट का हेले नेशनल पार्क भी एक नाम है, तो इसको याद रखना है। और लास्ट टाइम 2021 में दो नए नेशनल पार्क्स डिक्लेयर हुए थे, दैट इज दिहेंग पटकाई एंड रायमोना नेशनल पार्क इन असम। विच स्टेट हैज मैक्सिमम नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है? ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 11 नेशनल पार्क्स हैं। उसके बाद है असम में 7 नेशनल पार्क्स। तो मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुरा, पन्ना, वन विहार, माधव, संजय दुबरी, कूनो, घुगवा फॉसिल नेशनल पार्क एंड डिनो एडवेंचर नेशनल पार्क। ये हैं मध्य प्रदेश के 11 नेशनल पार्क्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया में? तो ये है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि है लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, जो कि है यूटी लद्दाख में। न्योरा वैली है वेस्ट बंगाल में है। राजीव गांधी नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में। एंड नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। तो इनको भी हमें याद रखना है कि कौन सा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है। एंड सबसे बड़ा है हेमिस नेशनल पार्क। कंसीडर द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स: सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क एंड बाइसन नेशनल पार्क। हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्ट? तो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में, ये बिल्कुल सही है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है हरियाणा में, ये भी सही है। कांगेर वैली नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। ब्लैक बक नेशनल पार्क है गुजरात में। एंड बाइसन नेशनल पार्क है त्रिपुरा में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल 5। तो सारे ही करेक्ट हैं। सिटी फॉरेस्ट इन जम्मू कश्मीर, सुल्तानपुर इन हरियाणा, कांगेर वैली नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़, ब्लैक बक नेशनल पार्क इन गुजरात एंड बाइसन नेशनल पार्क इन त्रिपुरा। तो ये सारे नेशनल पार्क न्यूज में रहते हैं, ये इन न्यूज रहते हैं, तो इसलिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिफेंस आइलैंड एंड बैरन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो डिफेंस आइलैंड एंड बैरन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में है? तो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। यहाँ पे यूटी होना चाहिए था, विच स्टेट स्लैश यूटी। अंडमान निकोबार एक यूटी है। तो डिफेंस आइलैंड एंड बैरन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। और सबसे ज्यादा इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। तो आउट ऑफ 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, 96 सबसे ज्यादा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। कंसीडर द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज: वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल छप्पड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान नहीं, ये है गुजरात में। वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात में। सोनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा, यस दिस इज करेक्ट। ताल छप्पड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, नो, ये है राजस्थान में। सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा, यस। तो कितने आंसर करेक्ट हुए? ओनली 2। तो ओनली 2 आर करेक्ट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात में एंड ताल छप्पड़ है राजस्थान में। तो इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी हमें ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो इंडिया की फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी है? तो इंडिया की फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 1986 में एस्टैब्लिश हुई थी। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1986। और लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ गुजरात।
लार्जेस्ट है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, स्मॉलेस्ट है दिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है डिब्रू साइखोवा, एंड हाईएस्ट हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो एक एक फैक्ट याद रखना है। फर्स्ट कौन सी है? नीलगिरी। लार्जेस्ट है कच्छ, स्मॉलेस्ट है दिब्रू साइखोवा, एंड हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें, सो दीज आर द साइट्स established by countries recognized under UNESCO's Man and the Biosphere Program of 1971। हमने देखा था नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आती हैं, बट बायोस्फीयर रिजर्व्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर नहीं आती, ये आती है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ 1971 के अंडर टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन लोकल कम्युनिटी एफर्ट्स एंड साउंड साइंस। हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में, बट इंडिया में कितनी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? तो इंडिया में है 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, और उनमें से 18th है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। प्रेजेंटली देयर आर 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व्स। इंडिया में 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, बट इनमें से सिर्फ 12 हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं अंडर यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क। तो दो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि यूनेस्को के अंडर कितनी है और टोटल कितनी है। टोटल है 18 नोटिफाइड, एंड यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर है 12। Which of the following biosphere reserves is not part of UNESCO's वर्ल्ड नेटवर्क? तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क के अंडर टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स है आउट ऑफ 18, एंड इनमें से कौन सी इसमें से नहीं है? तो इनमें से शेषचलम जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। हम यहाँ पे देख सकते हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, जिसमें से कोल डेजर्ट, मानस एंड दिब्रू साइखोवा, दिबांग, कच्छ एंड शेषचलम। तो ये 6 बायोस्फीयर रिजर्व्स यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, बाकी 12 यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा है। तो इसको हमें याद रखना है। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? तो इंडिया में कितनी टाइगर रिजर्व्स हैं? तो इंडिया में 55 टाइगर रिजर्व्स हैं, 55 टाइगर रिजर्व्स। एज ऑफ 2024, 55 टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया कवरिंग 18 स्टेट्स एंड यूटीज, एंड मैक्सिमम टाइगर रिजर्व्स है मध्य प्रदेश में जो कि है 7। उसके बाद महाराष्ट्र में 6, 54th एंड 55th हमें याद रखनी है। 54th टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, एंड 55th है धौलपुर करौली इन राजस्थान। तो ये डाटा मैंने एनटीएससी की वेबसाइट से उठाया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की वेबसाइट से डाटा मैंने उठाया है 55 टाइगर रिजर्व्स का। सो दिस यू कैन रीड ऑन योर ओन। सो दीज आर द स्टेट वाइज टाइगर रिजर्व्स। मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व्स हैं, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय दुबी, सतपुरा एंड वीरांगना दुर्गावती जो कि है 54th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। फिर महाराष्ट्र में 6, कर्नाटका में 5, तमिलनाडु में 5, राजस्थान में 5, एंड दिस इज द लेटेस्ट टाइगर रिजर्व 55th। असम में 4, छत्तीसगढ़ में 3, अरुणाचल प्रदेश में 3, उत्तर प्रदेश में 3, केरला में 2 हैं, उड़ीसा में भी 2 हैं, तेलंगाना में 2 है, उत्तराखंड में 2 है, वेस्ट बंगाल में भी 2 टाइगर रिजर्व्स हैं, मिजोरम में 1 है, झारखंड में 1 है, बिहार में भी 1 है, एंड आंध्र प्रदेश में 1 है। तो इसमें से अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट आपको अपनी स्टेट से तो याद ही होना चाहिए कि आपकी स्टेट में कौन कौन सी टाइगर रिजर्व्स हैं। When was the first tiger census conducted in India? तो फर्स्ट टाइगर सेंसस कंडक्ट हुआ था इन 2006। सो 2006 में फर्स्ट टाइगर सेंसस कंडक्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इसमें 1411 टाइगर्स काउंट हुए थे। और उसके बाद हर 4 साल में टाइगर सेंसस होता है, और इसको करवाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो कि 2005 में एस्टैब्लिश हुई थी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सो यू कैन सी 2006 में फर्स्ट टाइम टाइगर सेंसस हुआ था, उसके बाद हर 4 साल में एक बार होता है, 2010, 2014, 2018 एंड 2022। 2006 में 1411 टाइगर रिजर्व्स थे,
उसके बाद 2022 में काउंट किए गए 3167 टाइगर्स। बट इस पॉपुलेशन को 2022 के सेंसस को रिवाइज किया गया 2023 में टू 3682 टाइगर्स। सो एज ऑफ नाउ इंडिया में 3682 टाइगर हैं और सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं मध्य प्रदेश में। तो स्टेट विद हाईएस्ट टाइगर्स इज मध्य प्रदेश विद 785 टाइगर्स। उसके बाद कर्नाटका में है 563, उत्तराखंड में 560। और रिजर्व्स विद हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा टाइगर्स कौन से टाइगर रिजर्व में है, दैट इज इन जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, जिसमें 260 हैं। हमने ये देखा था 1936 में एस्टैब्लिश हुआ था एस हेले नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। बांदीपुर में है 150, नागरहोल में है 141 एंड रिजर्व विद नो टाइगर्स। तो ये 5 टाइगर रिजर्व है जहां पे कोई भी टाइगर नहीं पाया गया। डैम्पा इन मिजोरम, कामलांग इन अरुणाचल प्रदेश, सयाद्री इन महाराष्ट्र, सतकोशिया इन उड़ीसा एंड कवल टाइगर रिजर्व इन तेलंगाना। Which of the following is largest tiger reserve in terms of area? तो एरिया वाइज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सिरिसेलम इन आंध्र प्रदेश एंड स्मॉलेस्ट है बोर। बोर टाइगर रिजर्व इज द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नागरहोल है कर्नाटका में एंड काजीरंगा है असम में। पीएम मोदी लॉन्च्ड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन 2023 इन, तो कहां पे लॉन्च की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? तो ये लॉन्च की थी इन सिटी ऑफ मैसूर टू कॉमेमोरेट 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने स्टार्ट किया था उस टाइम पे। अगर हम बिग बिग कैट्स की बात करें तो 7 बिग कैट्स हैं, टाइगर, लॉयन, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar and puma. And out of these 7 big cats, jaguar और puma इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। टाइगर भी इंडिया में पाया जाता है, लॉयन भी, लेपर्ड भी, स्नो लेपर्ड भी एंड चीता अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, साउथ अफ्रीकन नमीबिया से इंपोर्ट कर रहे हैं चीतास को। तो जैगुआर एंड प्यूमा इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया? तो इंडिया में कितनी रामसर साइट्स है? तो इंडिया में पहले 75 रामसर साइट्स थी बट रिसेंटली 5 और नई रामसर साइट्स ऐड हुई हैं, तो 80 रामसर साइट्स हैं। पहले 75 थी एंड रिसेंटली 5 ऐड हुई हैं। A Ramsar site is a wetland site designated to be of international importance under the Ramsar Convention, जिसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी बोला जाता है, और एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि साइन हुई थी 1971 इन रामसर, ईरान। एंड फर्स्ट साइट जो इंडिया में लिस्ट हुई थी दैट वाज इन 1981, चिलिका लेक ओडिशा एंड केओलादो नेशनल पार्क इन राजस्थान। तो ये दो साइट्स याद रखनी है, ये फर्स्ट साइट है जो 1981 में लिस्ट हुई थी, चिलिका लेक ओडिशा एंड केओलादो नेशनल पार्क इन राजस्थान। एंड 2024 में 5 न्यू रामसर साइट्स ऐड हुई थी, 2 तमिलनाडु में एंड 3 कर्नाटका में। विच स्टेट हैज मैक्सिमम रामसर साइट्स इन इंडिया? तो इंडिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, दैट आर 16 रामसर साइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? तो लार्जेस्ट कौन सी है? लार्जेस्ट है सुंदरबंस, जो कि है वेस्ट बंगाल में, सुंदरबंस इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। स्मॉलेस्ट है रेणुका, रेणुका रामसर साइट है हिमाचल प्रदेश में। वेम्बनाड कोल है केरला में एंड रुद्र सागर है त्रिपुरा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में व्यूलर लेक, जो कि है जम्मू कश्मीर में। लोकटक लेक है नॉर्थ ईस्ट का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अगर पेपर में पूछा गया नॉर्थ ईस्ट का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, तो दैट इज लोकटक लेक इन मणिपुर। कांजली है पंजाब में एंड कुलेरू है आंध्र प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया? तो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सा है इंडिया में? तो ये है चिलिका लेक इन ओडिशा। ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है water occurring in a natural environment that has more salinity than fresh water but not as much as sea water। तो अगर हम रिवर्स की बात करें फ्रेश वाटर और ओशियंस की बात करें सॉल्ट वाटर, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज जिस चीज में होगी उसे ब्रैकिश वाटर बोलते हैं।
फ्रेश वाटर भी नहीं है और पूरा पूरा ओशन वाटर भी नहीं है, तो उसे बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। और लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, चिलिका लेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज असम्स ओनली रामसर साइट? तो इनमें से असम की एकमात्र रामसर साइट कौन सी है? तो ये है दीपोर बोल, जो कि फॉर्मर चैनल है ब्रह्मपुत्र रिवर का। सोममुररी है लद्दाख में, कन्वर ताल है बिहार में, एंड पाला रामसर साइट है मिजोरम में। Which of the following wetland is famous for floating vegetation known as फोमडीज? तो कौन सा वेटलैंड फेमस है फॉर फ्लोटिंग वेजिटेशन जिसे फोमडीज कहा जाता है? तो ये है लोकटक लेक इन मणिपुर। लोकटक लेक बहुत न्यूज में रहता है, तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। आसन है उत्तराखंड में, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पंजाब में, एंड सुर सरोवर जिसे कीथम भी कहा जाता है ये है यूपी में। Which of the following wetland was recently removed for Montreux record? तो Montreux record वो रामसर साइट्स है जो इमीडिएट थ्रेट से जूझ रही हैं। तो ये है चिलिका लेक, इसको रिमूव कर दिया था मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से। So you can see Montreux record is a list of Ramsar wetlands facing immediate threat or challenges. और एज ऑफ नाउ दो रामसर साइट्स है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से में इंडिया से, लोकटक लेक इन मणिपुर एंड केओलादो नेशनल पार्क इन राजस्थान। चिलिका लेक को रिमूव कर दिया मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से। Which of the following organizations serve as depository for रामसर कन्वेंशन? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सर्व करती है रामसर कन्वेंशन की डिपॉजिटरी? तो ये है यूनेस्को। हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया? तो इंडिया में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? तो इंडिया में है 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिसमें से 34 है नेचुरल, 34 है कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड। और 1983 में फर्स्ट टाइम 4 साइट्स को लिस्ट किया गया था, अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स इन महाराष्ट्र, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल इन यूपी। एंड 2023 में दो नई कल्चरल साइट्स को ऐड किया गया, शांति निकेतन एंड होयसाला टेम्पल्स। तो ये लेटेस्ट है, इन दोनों को याद रखना है। शांति निकेतन है वेस्ट बंगाल में एंड होयसाला टेम्पल्स है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। सो दीज आर द कल्चरल हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, जो कि है 34। सबसे ज्यादा साइट्स है महाराष्ट्र में, सब सॉरी यहाँ पे रामसर साइट लिखा हुआ है, यहाँ पे यूनेस्को आना चाहिए। मैक्सिमम यूनेस्को साइट्स है महाराष्ट्र में, तो इस चीज फैक्ट का हमें याद रखना है। तो आप अपनी स्टेट से देख सकते हैं कौन कौन सी कल्चरल हेरिटेज साइट्स है एंड यू कैन रिमेंबर दोस साइट्स। सो दिस यू कैन रीड ऑन योर ऑन। नेचुरल हेरिटेज साइट्स है 7। तो ये 7 की 7 नेचुरल हेरिटेज साइट्स को हमें बाय हार्ट याद रखना है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, ये रहा नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये रहा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, ये है उत्तराखंड में। काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, कियोलादो नेशनल पार्क है राजस्थान में, यहाँ पे राजस्थान में। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी असम में ही है, ये रहा। सुंदरबंस नेशनल पार्क है इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। एंड वेस्टर्न घाट्स, दिस इज अ शेयर्ड साइट बिटवीन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये वेस्टर्न घाट्स में। तो 7 की 7 नेचुरल हेरिटेज साइट्स हमें याद रखनी है। एंड लास्ट इज द मिक्स्ड हेरिटेज साइट, दैट इज कंचनजोंगा नेशनल पार्क, जो कि है सिक्किम में। तो इस नेशनल पार्क में दोनों प्रॉपर्टीज है, कल्चरल हेरिटेज भी है ये और नेचुरल हेरिटेज भी है, तो इस फैक्ट को भी हमें याद रखना है। So that is it for this session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. इसकी पीपीटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत।